पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों की कठपुतली की तरह खेलना अब कतर को भारी पड़ने वाला है। भारत के 8 पूर्व नौसेना अफसरों को फांसी देने का फैसला अगर कतर ने नहीं पलटा तो उसे 100 अरब रुपए का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। कतर ने भारत के साथ जो किया है उसकी एक बड़ी चोट कतर को कई सालों तक दर्द देने वाली है, क्योंकि कतर को अभी तक इस बात की भनक तक नहीं है कि भारत से सीधा पंगा लेके उसने अपनी बरसों की मेहनत पर एक झटके में पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि कतर की इकोनॉमी अपने 70% रेवेन्यू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बेचकर कमाती है। कतर जैसे अरब देशों की किस्मत अच्छी है कि यहां पे ऑयल के काफी बड़े रिजर्व मौजूद है। इस तेल को निकालना आसान जरूर है, लेकिन इसकी रिफाइनिंग में जिस टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है वो केवल भारत के पास है। वो केवल भारत। कतर को सबक सिखाने के लिए भारत ने अपने एक बंद पड़े प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। भारत का यह प्रोजेक्ट अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में है। मोजाम्बिक में करीब 64 ट्रिलियन एलएनजी का भंडार है, जिसमें भारत ने 2000 में 30% की हिस्सेदारी खरीदी थी। मगर सुरक्षा कारणों से इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दिया गया। पेट्रोलियम रिजर्व के चलते ये देश किसी भी युद्ध का अच्छे से फायदा उठाना जानते हैं। हालांकि जब रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया के बड़े देशों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया था, तो इसका एक काफी बड़ा फायदा कतर को हुआ और एलएनटी की मेजर सप्लाई इस अरब देश की तरफ मोड़ दी गई। और जिन देशों ने कतर से अपनी ऑयल सप्लायर्स लेना शुरू कर दिया, उन देशों में नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी शामिल है, जो कुछ काफी बड़े एलएनटी के उपभोक्ता माने जाते हैं। कमाल की बात यह है कि इन सभी देशों ने कतर के साथ इस डील को 2 दशकों से ज्यादा अवधि के लिए साइन किया था। कतर को शुरू में तो यह लगा कि कम से कम 20 सालों तक खाने पीने का इंतजाम हो चुका है और भारत इनसे कुछ इंपोर्ट करें या ना करे, कतर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब खबर है कि भारतीय अधिकारियों के एक दल ने प्रोजेक्ट का दौरा किया है। इस खबर से कतर सरकार परेशान है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने मोजाम्बिक से गैस आपूर्ति शुरू कर दी तो कतर को 100 अरब रुपए का झटका लगने वाला है। कतर का विकल्प, भारत हर साल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 20 मीट्रिक टन एलएनजी आयात करता है, जिनमें से 8 मीट्रिक टन एलएनजी कतर से आयात की जाती है। इसके लिए $17 बिलियन भारत सरकार हर साल कतर को देती है, जो कि कतर अब पाकिस्तान की शह पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने लगा है। इसीलिए विकल्प के तौर पर मोजाम्बिक का 64 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस रिजर्व अच्छा विकल्प हो सकता है, जो अगले 30 सालों तक भारत की गैस जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। इसके अलावा भारत के अंदर भी 100 क्यूबिक फीट गैस भंडार का पता चला है, जिसका दोहन किया जाना अभी बाकी है। ऐसे में कतर की ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त करने की जरूरत भारत को नहीं रह गई है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई है। उन पर कतर के डिफेंस प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी इजराइल को देने और उसके लिए जासूसी करने के आरोप हैं। अब सबकी नजर भारत सरकार के अगले कदम पर है। भारत के पास मौजूद विकल्पों के आधार पर इस मामले को आगे बढ़ाने के प्रयास की कमान पीएम मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद राजनयिक के दीपक मित्तल को सौंपी है। अब देखने वाली बात यह है कि भारत की ये आर्थिक और कूटनीतिक प्रयास कहां तक कामयाब हो पाते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए।